ज़िंदगी में असफलताओं से हो चुके परेशान तो ये 5 टिप्स अपना लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुस्सा, लालच और वासना से बचें। बिना वजह संदेश करना छोड़ें। इन बात पर कभी न करें शोक। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर का साथ कभी न छोड़ें। केवल ईश्वर ही आपको भव के पार लगा सकता है। आपकी सारी विपत्तियों को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप मृत्यु के वक्त ईश्वर का नाम लेते हैं तो जातक को भगवान का धाम मिलता है। यही कहा गया है कि अगर हम मृत्यु के टाइम पर भगवान का नाम ले लें तो हमने जितने भी अपने जीवन में कर्म किए हैं उनका परिणाम ठीक मिलता है। भगवान का धाम मिलता तो है और वह जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। गीता के संदेशों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में गुस्सा या वासना में से कोई भी एक अवगुण हो, वह सीधे नरक के द्वार तक पहुँचने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा, लालच और वासना से बचें, क्योंकि गुस्सा ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन अवगुण से दूरी बना लें, क्योंकि यही हमारे जीवन की असफलताओं का कारण है। नंबर 2, बिना वजह संदेह करना छोड़ दें। अगर आप संदेह करेंगे तो आपका जीवन नरक से भी बदतर बन सकता है। ऐसा करने से आपका जीवन अपने आप सुखी बन जाएगा। कई लोगों को शक करने की बीमारी है। शक करेंगे तो हर वक्त आपके मन में शक ही बना रहेगा। इसीलिए कृष्णा जी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में शक की बीमारी रहती है। वे हर वक्त बिना वजह केवल दूसरों पर शक करते रहते हैं। इस शक की बीमारी के चलते रिश्तों में स्नेह और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से जो रिश्ते रहते हैं, जो खास रिश्ते रहते हैं, वो टूट जाते हैं और साथ ही परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब संदेह करेंगे तो भरोसा तो टूटेगा ही और साथ में जो परिवार जुड़ा रहता है वो भी टूट जाता है। इसलिए इस बीमारी को खुद से जल्द दूर कर देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा परिवार टूटने का मेन कारण है। क्योंकि जितना हम संदेह करेंगे उतना ही हमारा परिवार में कलह मचा रहेगा और दूर तक फैल जाएगा। इन बात पर कभी न करें शोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। इसलिए इस पर शोक ना करें और शांत रहें। यह समझ लें कि जीवन और मरण प्रकृति का एक हिस्सा है और
इससे कोई भी बच नहीं सकता। हम ये समझ लें कि हमने आज जन्म तो लिया है, तो कल तो हमें मरना ही मरना। अगर इसका हम शोक मना लेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं कर सकते, हमेशा शोक ही करते रहेंगे, दुख ही हमारे जीवन में बना रहेगा, क्योंकि हम हमेशा के लिए तो इस दुनिया में आए नहीं हैं। इसी बात का कारण है कि हम लोग अपने जीवन में असफल हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है, इसका इस्तेमाल नेक कार्यों को बढ़ावा देने में करें। बुद्धिमान होने के बावजूद अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के बजाय षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं, तो आपका मान सम्मान घट सकता है और धन दौलत दोनों ही चले जाएंगे। इसलिए हमें षड्यंत्र रचने की बजाय हमें समाज सेवा करनी चाहिए। इस मुद्दे पर सचेत हो जाएं कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। जितना अच्छा कार्य करेंगे उतना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। निस्वार्थ भाव से हम अपने समाज की सेवा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट